बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक से लाहौर में हर कोई परेशान है और सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग हैं जो कि स्मोक से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं या सेंसिटिव हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं या हार्ट के भी लोगों को कुछ इश्यूज़ हैं। तो पंजाब हुकूमत ने एक जो है वो थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट खबर दी थी लास्ट मंथ के अक्टूबर में सिर्फ 19 लाख लोग जो हैं वो बीमार हुए और रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के लिए या उनको चेक कराने डिफरेंट जो पंजाब के हॉस्पिटल्स हैं उसमें आए। इसी तरह लाहौर की जो फिगर है वो 99,000 की है। तो इस तनाजुर में फिर हमने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में आज एक पिटीशन फाइल की थी जिस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया है और उनसे जवाब मांगा है, और जो हमने उसमें गुजारिशात की हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उन पे राय मांगी है कि क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की जा सकती है। तो जो थोड़ा सा बैकग्राउंड या तनाजुर है उसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल है उसका एक नोटिफिकेशन है कि जो पंजाब में पंजाब में जो PM2.5 बेसिकली एक रेस्पिरेबल पर्टिकुलर मैटर है, जो कि अगर हम देखें हमें जो हेज़ नज़र आती है, जो स्मोक नज़र आती है, वो उस जो टाइनी पार्टिकल है उसकी वजह से नज़र आती है, और वो जितनी ज़्यादा हो तो उतना ज़्यादा धुंधला फील होता है और जितनी कम हो उतना ज़्यादा क्लीन हमें जो है वो एनवायरनमेंट नज़र आता है। तो उसकी जो अलाउएबल फिगर है पंजाब में, या जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हुई है कि जिसकी कोशिश की जाएगी इदारों की तरफ से, सारे जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है या व्हीकल एमिशंस को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है या इंडस्ट्रीज़ की जो पोल्यूशन कंट्रोल करती हैं, तो वो होगी जी 35 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो बहरहाल अनफॉर्चुनेट ये है कि लाहौर में हमेशा से ये जब स्मोक का सीज़न आता है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, तो ये कभी जो है वो 500 तक भी टच करती है, 400 और 300 तो जो है वो इनवेरिएबली लाहौर में रहती है। इसका जो WHO का जो है एक पैरामीटर उन्होंने भी दिया हुआ है, तो वो भी 35 से भी वो थोड़ा सा लो है, वो कोई 25 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो इस तराजुर में हमने जो हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया उसमें हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली मांगी है, और जाहिर है क्योंकि इशू बड़ा जाइगेंटिक है और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत 3-4 साल से इस मैटर को देख रही है और उसमें कंसीडरेबल काम भी हुआ है। हमने देखा भट्टों का मामला हो, इंडस्ट्रीज़ का हो या व्हीकल एमिशंस हो, उस पर काम बहुत हो रहा है। लेकिन क्योंकि इशू इस तरह का है कि वो दुनिया में चंद ही ममालिक हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने सिर्फ कंट्रोल किया है, तो ज़ाहिर है उस पर तो टाइम लगेगा। हमारा बहरहाल पहलू ये था कि जब 19 लाख मरीज़ आए हैं तो मतलब बात ये है कि जो सीवियर कैटेगरी में जिन लोगों को ये चीज़ अफेक्ट करती है, हमारा जो मकसद था अदालत में जाने का वो ये था कि जो ये पैरामीटर चलें आउटडोर तो नहीं इतना आसानी से, या इट विल टेक टाइम मे बी एजेस, कि जिसमें हम इंशाल्लाह ये कभी ना कभी इस पे पहुंच जाएंगे। मगर जो इनडोर पोल्यूशन है उसका, और ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे रेस्पिरेटरी या कार्डियक जो इश्यूज़ होते हैं उनके मरीज़ होते हैं, तो ये उनके लिए कोई हेल्दी नहीं है कि अगर उन्होंने एमरजेंसी वार्ड में ओवरनाइट स्टे करना है या वार्ड्स में 2-4 दिन रहना है, तो बाहर का और जो इंडोर है वो जो PM2.5 का जो लेवल है वो एक जैसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए जिसमें ज़ाहिर है एयर क्लीनिंग के जो मेकनिज़म है, प्योरीफायर्स हैं, उनको इंस्टॉल करें। और ज़ाहिर है ये ऑल्दो इसमें एक पहलू तो है कि सरकार के पास क्या इतने फंड्स हैं या नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है कि क्लाउड सीडिंग 35 करोड़ रुपए के साथ चाहे वो यानी कि एक ऑप्शन के तौर पे कंसीडर किया गया, स्मोक टावर्स को कंसीडर किया गया, या इसी तरह देखें दूसरा पहलू है कि एयर कंडीशन भी तो हम इस्तेमाल करते हैं, या जो है फ्लाईओवर्स बन रहे हैं लाहौर में, अरबों खरबों रुपए के जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो जो कि हेल्थ को जो वो बेसिकली कंज्यूम नहीं करते, वो एक तरह से एक कंफर्ट में इंसान बैठता है और उस कंफर्ट में जो है वो काम करना चाहता है। तो पहलू यही था हाई कोर्ट को मतलब पिटीशन करने का कि एक तो इस पे इम्प्लीमेंट करें, और क्लीन एयर क्योंकि फंडामेंटल राइट है ऑफ द एवरीवन, तो हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्शन दे सकती है आर्टिकल 199(1)(c) में कि फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट करें, और आर्टिकल 191(a) में कि अगर कोई पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने या कोई लॉ है तो उसको वो इम्प्लीमेंट करवाएं। बहरहाल जो ये अब फिर इसके तनाजुर में मैं जो है हमने अपनी पिटीशन के साथ एक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट लूक जो है बेथलम,
उसका हमने एक रिसर्च स्टडी साथ लगाई है कि जिसमें उन्होंने बताया कि जो पेशेंट्स जब आते हैं हॉस्पिटल्स में और अगर वहाँ पे रेगुलेट हो रहा हो PM 2.5 का लेवल या एयर पोल्यूशन का या डिफरेंट जो जितने भी एयर के अंदर जरासीम होते हैं, तो उससे जो है वो पेशेंट्स की सेहत पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल्स में उन पे कॉस्ट भी गवर्नमेंट की कम लगती है और उनका जो डिस्चार्ज का रेट है वो भी क्विकली है। ये पिटीशन जो है ये मैं पब्लिकली मतलब शेयर भी कर दूंगा, ताकि इसी पे ज़ाहिर है इन्हीं जो मामला हैं इन पे गवर्नमेंट जो है वो अगली डेट पे इंशाल्लाह अपने कमेंट्स भी देगी। अच्छा, इसी तरह एक रिसर्च स्टडी हुई है 2022 में, ये की है यूनिवर्सिटी ऑफ सरे यूनाइटेड किंगडम ने, क्योंकि ज़ाहिर है स्मोक में बच्चे और एल्डरली सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए उन्होंने रिसर्च के ना सिर्फ रिसर्च की बल्कि उन्होंने वेरियस कंट्रीज़ चाइना, USA, UK जहाँ जहाँ भी स्कूलों में उन्होंने रेगुलेट की है एयर क्वालिटी, वहाँ पे उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए हैं उसको उन्होंने बताया है। तो हमारा जो मकसद है इस सारी क्या कहना चाहिए कोशिश का, वो यही है कि इनिशियली तो जो बहुत सेंसिटिव लोग हैं उनकी केयर की जाए, और जब ये मामला ज़ाहिर हो जाए एक दफ़ा इंशाल्लाह सारे जितने भी पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं अगर उनमें ये रेगुलेट हो जाता है तो फिर इसको आगे भी एक्सपेंड किया जाए। और ज़ाहिर है स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में या इवन कोर्ट्स में 2, 4, 6 घंटे तक हम बैठते हैं, जजेस बैठते हैं, हम लोग होते हैं, तो उसको बहरहाल दैट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। और इसमें ज़ाहिर है इसको लार्ज स्केल पे अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आवाम की सपोर्ट सबसे ज़्यादा की है। यानी कि इस बात करने का भी मकसद ये है कि हम लोगों में एक तरह से अवेयरनेस दें कि ये जितना बड़ा इशू है उस हिसाब से ही हम इसको रिस्पॉन्स करें। और अगर देखें, अगर हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आवाम इतनी बाशऊर हो जाती है कि किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, अगर उनको पता हो कि ये इजीली यहाँ पे कुछ चंद यानी कि हाफ ऑफ द कॉस्ट, मेरा ज़ाती राय ये है कि अगर एयर कंडीशनर का जो कॉस्ट लगती है हॉस्पिटल्स में, अगर उसकी आधी कॉस्ट भी खर्च करके एयर की क्वालिटी को कंट्रोल कर लिया जाए तो वो आवाम के लिए एक, जब तक ज़ाहिर है एक्सटर्नली हम इसको पे काबू नहीं पाते तब तक इंटरनली जो है वो इस पे कर लिया जाए और उसका बहुत फ़ायदा होगा। और आवाम फिर देख लेंगे, कम्पिटिटिव हो जाएगा कि किस हॉस्पिटल में AQI बेहतर है या वहाँ पे इस चीज़ को रेगुलेट करते हैं, या किस स्कूल में हो रहा है यहाँ पे रेगुलेट या नहीं हो रहा। तो ज़ाहिर है जब कंपटीशन में ये चीज़ आ जाएगी और लोगों को परसेप्शन ऐसा होगा, जाएंगे लोग उस तरफ, तो फिर ये अल्टीमेटली जो है वो पूरे ही जो है हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन जब तक जो है वो इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश जो है इसको जारी रखेंगे। अभी जो फाइनली जो मेरे ज़हन में हमने रिकमेंडेशन देंगे कोर्ट को या जो दी भी हैं कि हमारा कहना ये है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या हेल्थ कमीशन है पंजाब का, वो एक पायलट प्रोजेक्ट किसी भी हॉस्पिटल में, एमरजेंसी वार्ड्स में या वो वाली वार्ड्स जहाँ पे 2, 4, 6 दिन मरीज़ रहते हैं, वहाँ पे रेगुलेट करे जो इंडोर उसकी जो क्वालिटी है एयर की, तो और उसका मरीज़ों पे इम्पैक्ट देखें। और उसके बाद जो है वंस दैट इज़ सक्सेसफुल वहाँ से कोई निकले तो फिर बाकी सारी सरकारी हॉस्पिटल्स में, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि ये पैसा जो खर्च है इट्स वर्थ स्पेंडिंग मनी, क्योंकि इसमें जो है हेल्थ का इशू है। वेयर एज़ अगर हम देखें कि तो सरकारी बिल्डिंग्स का अगर आप बजट निकालें सिर्फ एयर कंडीशंस का तो वो बिलियंस में जाएगा। और इसी तरह ये फ्लाईओवर, मैं ये नहीं कहता एयर कंडीशनर नहीं होनी चाहिए या फ्लाईओवर्स नहीं बनने चाहिए, बट ये है एट द सेम टाइम इस इशू को भी जब तक हमने रिजॉल्व मतलब करना चाहिए और इसके लिए भी गवर्नमेंट को स्पेंडिंग जो है वो करनी चाहिए। और सिमिलरली जो है हमने जो है वो ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि ये सारे के सारे जो पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो हमने ये राय दी है अपनी, इस पे अपनी वो रिकमेंडेशंस दें ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन दे कोर्ट, और उस पर जो है हम इंशाल्लाह ये एक फंडामेंटल राइट का मैटर जो है इस पे हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। इस पे हम इंशाल्लाह अगली डेट्स पे जो भी मामलात होंगे हम इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।